अगर आपके चेहरे पे मोटे घने या छोटे बाल हैं तो आपने रेज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे बाल घने आते हैं और वैक्स से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये एक पेनफुल अमल है। और दूसरा ये कि वैक्स से थोड़ी सी स्किन जो है वो भी लूज़ हो सकती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी होममेड रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपके गैर ज़रूरी बालों को जड़ से ख़त्म कर देगी। इसके अलावा आपकी स्किन भी काली नहीं होगी, आपकी रंगत बहुत ज़्यादा साफ़ होगी। क्योंकि ज़्यादातर होता है ऐसे है कि जो चीज़ें बाल साफ़ करने वाली होती हैं वो स्किन को काला करती हैं। बाल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन भी गोरी चिट्टी होगी। और रेज़र या इस तरह के जो गैर ज़रूरी है या प्लकिंग है, इससे ये होता है कि बाल जो है ना और मोटे घने आते हैं। होम रेमेडी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, स्किन भी फेयर होती है और आपके बाल जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल और सादा सी ये रेमेडी है जिसे बनाना बहुत ही आसान। इसके इस्तेमाल से जितने मोटे घने बाल हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन भी फेयर होगी और गैर ज़रूरी बालों से आपका हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा अमल है जिनके चेहरे पे बाल है उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये रेमेडी ट्राई कर लें। आज की वीडियो में आपको 3 रेमेडीज़ मिलेंगी, 3 तरीके मिलेंगे जिनसे आप अपने गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही अपनी स्किन को फेयर, नीट और बहुत ज़्यादा ग्लोई बना सकते हैं। तो चलिए फिर इस मैजिकल रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहली रेमेडी के लिए आपको गंदम का आटा चाहिए। गंदम का आटा जो कि हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला आटा। उसमें आपने 2 पिंच के करीब हल्दी शामिल कर लेनी है। अगर आप गंदम का आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप इसमें बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी रेमेडी वैसे ही इस्तेमाल करनी है, बस आटे की जगह पे आप बेसन का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आटे और हल्दी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है वो है पेस्ट। पेस्ट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। हमारे बाल जो है ना वो उगना ख़त्म हो जाते हैं, इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और ये जड़ से ख़त्म होते हैं। तो मटर के दाने के बराबर हमने इसमें पेस्ट ले लिया। उसके बाद रोज़ वाटर के साथ हमने इसका पेस्ट बना लेना है। रोज़ वाटर ना सिर्फ रंगत को निखारता है, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाता है, स्किन ग्लोई बनाता है और बहुत ठंडक बख्श एहसास देता है। और इसे हमने अमेज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। आप इसकी जगह पे अगर नहीं आपके पास तो सादा पानी भी शामिल कर सकते हैं, वो पानी जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, ये ना हो आप एक बार ही ज़्यादा में ऐड कर लें, उसके बाद आपका जो अमेज़ा पेस्ट है वो ख़राब हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपने लाइक लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ अपनी राय लाजमी देनी है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने इसका मिक्सिंग करके तो इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है वो आपने साथ के साथ देखते जाना है। थोड़ी सी मैं इसमें तकरीबन छोटा हाफ चम्मच मैं फटकड़ी पाउडर ऐड करूंगी, क्योंकि बालों की जड़ों को ख़त्म करने के लिए, बालों का मुकम्मल सफाया करने के लिए फटकड़ी पाउडर बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है। ये ना सिर्फ रंगत को निखारता है, स्किन को टाइट करता है, साथ ही आपके बालों को भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो भी लेके आएगा। इसके अलावा आपके बालों की ग्रोथ को ख़त्म करेगा, बालों को जड़ों समेत ख़त्म कर देगा। तो छोटा हाफ चम्मच इसमें लाजमी ऐड करना है। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग आपने करनी है। चंद ड्रॉप्स इसमें आमंड ऑयल के ऐड कर ले। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी इसकी जगह पे शामिल कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, नरम रहे और बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। जैसा कि हम लोग जब भी कोई बाल सफ़ा क्रीम इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चीज़, तो उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ऑयल के चंद ड्रॉप्स लाजमी ऐड करने हैं। मिक्सिंग सारी कर लें ताकि अच्छे तरीके से हमारी ये क्रीम, हमारे ये पेस्ट जो है ना बहुत अच्छा अमेज़ा रेडी हो। उसके बाद आपने ऐसे करना है, साफ़ सुथरी स्किन पे जहाँ पे बालों को ख़त्म करना है उस पे अच्छे तरीके से फैला लें। अगर आपके घने बाल हैं तो आपने इसे थिक लगाना है। अगर आपका छोटा रुआं है तो इस तरह थोड़ा पतला रख के लगाएं। उससे ये होगा पहली बार में ही आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे। मैं अपनी अक्सर रेमेडीज़ में आपको 2 चीज़ें बताती हूँ, दोनों चीज़ें आज मैं दोबारा बताऊँगी। इसे उतारने का तरीका बहुत ही ख़ास है। उसके साथ ये होगा आपका एक बाल भी नहीं रहेगा, सारे छोटे छोटे बाल ख़त्म हो जाएंगे। अगर बड़े बाल हैं तो वो आपने 2 से 3 बार रेमेडी को ट्राई करना है, उसके बाद आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन छोटा रुआं पहली बार में ही चला जाता है। बालों पे अच्छे तरीके से फैलाने के बाद आपने इसके ऊपर आटा या बेसन स्प्रिंकल करना है।
जब ये 50% ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इसे रगड़ रगड़ के उतार देना अपोजिट साइड पे, बालों की अपोजिट साइड पे आपने इसे मसलना है, इस तरीके से रगड़ना। इससे ये होगा बाल जड़ों समेत ख़त्म हो जाएंगे। जब ये आटा सारा उतरेगा साथ ही आपके बाल भी ख़त्म हो जाएंगे और स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपने इसे लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो काइंडली अभी से लाइक कर दें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि 3 रेमेडीज़ हैं और तीनों बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल हैं, जो ना सिर्फ आपके बाल ख़त्म करेंगी, आपकी स्किन पे ग्लो भी लेके आएंगी। तो ये जो आटा सारा हमने उतारा है इसके साथ ही आपके बाल भी उतर जाएंगे और स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी और बहुत ग्लोई हो जाएगी, रंगत आपकी नीट और साफ़ हो जाएगी जी। तो नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। 2 चम्मच के करीब आपने रोज़ वाटर ले लेना है। ये काम आपने वीक में 2 बार करना है। 2 चम्मच के करीब इसमें रोज़ वाटर ले ले। उसके बाद आपने एलम का एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का एक रख देना। इसमें तकरीबन 2 चने के बराबर है ये, अगर छोटा पीस है तो वो भी चलेगा। तो इसे तकरीबन 1 मिनट तक पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इस फटकड़ी के टुकड़े को उठाना है, जहाँ जहाँ पे आपको चेहरे पे बाल है आपने वहाँ पे इसका मसाज करना है। जैसे कि अपर लिप्स पे है, फोरहेड पे है, या फिर आपको चिन पे है, जहाँ जहाँ पे भी आपको बाल हैं वहाँ पे आपने इस तरीके से इसका मसाज करना है। उससे ये होगा इसकी जड़ें, बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी और साथ ही आपको ये भी इसका बेनिफिट मिलेगा कि आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होगी, ग्लो आ जाएगा, रंगत साफ़ होगी, छाइयाँ झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि फटकड़ी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद जो तीसरी मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, 2 चम्मच रोज़ वाटर ले लेना है। उसमें आपने फिटकड़ी का टुकड़ा थोड़ी देर रखना है, उसे निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच के करीब इसबगोल डालना है। इसबगोल जो कि हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और ये स्किन को टाइट भी करता है, स्किन पे ग्लो भी लाता है और इसके अलावा ये बालों को भी ख़त्म करता है। 1 चम्मच हमने इसमें इसबगोल लिया। उसके बाद जितना इसबगोल लिया है उतनी ही मिकदार में इसमें बेसन शामिल कर लें और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये वाला जो मिक्सचर है ना, ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। ये ना सिर्फ बालों की ग्रोथ को ख़त्म करता है, इसके अलावा ये आपके स्किन को फेयर करता है, रंगत को साफ़ करता है, नीट करता है। थोड़ा सा इसमें मैं रोज़ वाटर और शामिल करूँगी ताकि हमारा जो पेस्ट है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। बहुत ज़्यादा एकदम ही नहीं डाल देना आपने इसमें रोज़ वाटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रनी हो गया तो फिर स्टिक नहीं होगा और बहुत थिक हो गया तो भी नहीं। बस इसकी कंसिस्टेंसी जैसी मैं आपको दिखाऊंगी वैसी ही होनी चाहिए। बहुत अमेजिंग ये रेमेडीज़ हैं तीनों ही। स्पेशली जो दरमियान वाली है वो आपने 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन करना है। डेली भी कर लेंगे तो उससे आपके बाल ख़त्म होंगे, स्किन टाइट होगी। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है ना, वो फिटकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल इस तरीके से ना करें, वो किसी चीज़ में शामिल करके तो अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। जहाँ पे बाल हैं वहाँ पे आपने इसे अच्छे तरीके से फैला देना है और तकरीबन 15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आपने इसे साफ़ कर लेना है। ये वाला तरीका आपके थोड़ा सा बाल लेट ख़त्म करेगा लेकिन आपके परमानेंट बाल ख़त्म हो जाएंगे। तकरीबन इसे आपने 2 से 3 माह इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके बाल जो है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये वाली रेमेडी थोड़ा स्लो काम करती है लेकिन करती ज़रूर है। जब आपने इसे अप्लाई कर लेना है, इस तरीके से लगा लेना है बालों के ऊपर, तो आपने इसे 15-20 मिनट लाजमी रखना है। उसके बाद साफ़ कर लें और जब आपने इसे रिमूव करना है उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ब्राइट हो गई है, कितनी चमक रही है, रंगत बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है। रिज़ल्ट आपके सामने है कि कैसे मेरी स्किन जो है ना वो शाइन कर रही है और बहुत ज़्यादा दमकने लग गई है। इसी तरह इसबगोल का इस्तेमाल करके आप अपनी रंगत को फेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।